नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीक स्टडी में आपको करंट अफेयर व करंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया के बारे में हाल ही में न्यूज़ आई है फ्रेंड। एयर इंडिया सोल्ड फॉर रेस्ट 18,000। मगर आपके मन में कई सवाल होंगे कि एयर इंडिया के डेब्ट का क्या हुआ, जो कि 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का था। इतना ज़्यादा कर्ज इस कंपनी पर था और इसको परचेस क्यों किया है टाटा ने। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बहुत ही सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जिसका जवाब आपको देना है, और इस का जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंत तक। तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर टाटा एयरलाइंस विच लेटर नोन एज एयर इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। आपके ऑप्शन ये है, इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। तो चलिए चर्चा करेंगे इस आर्टिकल पर। आफ्टर 68 ईयर्स टाटास विन बैक एयर इंडिया विथ 18,000 करोड़ वेट। तो आप देखेंगे कि हाल ही में रतन टाटा जी की जो कंपनी है टाटा, उसने जीत लिया है एयर इंडिया की बिड को। उसने 18,000 करोड़ रुपए के इस बिड को जीता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये रतन टाटा का वर्ड्यूड, जिसे देखकर पता लग रहा है कि आज टाटा ग्रुप्स के लिए कितना बड़ा दिन है कि लगभग 70 साल बाद एयर इंडिया उनके पास फिर से आ गई है। 1932 में इसे इस्टेब्लिश कर लिया गया था इनके द्वारा। फिर बाद में गवर्नमेंट द्वारा इसे फोर्सफुली लेकर इसे नेशनल कंपनी बना दिया गया था, और तब से लेकर जो गवर्नमेंट है इसका कार्यभार संभाल रही थी। लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार डेप्ट में जा रही थी। इस कंपनी का डेप्ट लगातार बढ़ता जा रहा था हर वर्ष। यह लगभग 20 करोड़ पर डे के हिसाब से लॉस में जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लॉस कितना ज़्यादा हो रहा था। इन सब की वजह से गवर्नमेंट ने इसे बेचने का फैसला किया है और सोल्ड करने के लिए बोली लगाई। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था वो रखा था कि 12,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था कि अगर हमें इतना पैसा मिलेगा तो ही हम एयर इंडिया को सोल्ड करेंगे, नहीं तो हम एयर इंडिया को सोल्ड नहीं करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था। और इसको टाटा ने परचेज किया है 18,000 करोड़ में, जो कि सरकार के बेसिक जो उनका टारगेट था उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए दो बिड आई थी, उनमें से एक बिड आई थी, आप देख सकते हैं ये। तो ये बिड आई थी मिस्टर अजय सिंह के द्वारा। ये हैं स्पाइस जेट में इस समय वर्तमान में कार्यरत, और इन्होंने 15,000 करोड़ की बोली लगाई थी। और इसके बाद टाटा ग्रुप ने बोली लगाई और ये 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। तो आपको पता होगा जिसकी ज़्यादा बोली लगाई जाती है वही कंपनी क्या होती है, जीत जाती है। तो इसी तरह के टाटा ने क्या कर ली है, जीत हासिल कर ली है, और वो एयर इंडिया की मालिक बन जाएगी। ये कैसे लगातार इसका कर्ज बढ़ता जा रहा था दिन पर दिन। आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 पे तो ये डेप्ट में थी 4,703 करोड़ रुपए का। अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 देखेंगे, यहाँ भी 4421 करोड़ रुपए। और फाइनेंशियल ईयर 2019 देखेंगे तो यहाँ पर तो आप देखेंगे 7191 करोड़ का लॉस हुआ है। तो एक ऐसी कंपनी जो लगातार लॉस पे लॉस कर रही थी, क्या गवर्नमेंट को उसे सोल्ड नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। क्योंकि अगर ये कंपनी गवर्नमेंट के पास साल 2 साल और रहती तो जो इसका कर्ज 60,000 करोड़ रुपए का है वो बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता था। और ये लगातार डेप्ट में कंपनी जा रही थी, कोई भी इसकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इसको जब टाटा ने सोल्ड कर लिया है, खरीद लिया है, तो उसके बाद ये 18,000 करोड़ रुपए अभी इनको देंगे, जिनमें से गवर्नमेंट को सिर्फ मिलेंगे 2,700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को। और बाकी के जो 15,300 करोड़ रुपए हैं उनका क्या होगा, तो वो डेप्ट देने के काम आएंगे। आप समझ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा ने इसे परचेस क्यों किया है, टाटा ग्रुप ने आखिर इसे परचेस क्यों किया है। तो इसका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इस कंपनी को फिर से रीबिल्ड करेंगे
और इसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम इस पे सफल रहते हैं तो हम इसे अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब आप देखेंगे कि आखिर क्या टाटा ने पूरी तरीके गवर्नमेंट ने इसे बेच दिया है, तो इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट ने अब भी इसका इन्वॉल्व होना पड़ेगा। राहत मिल गई है। क्यों राहत मिल गई है? क्योंकि इसने जो 18,000 करोड़ रुपए दिया है उसमें से 15,000 करोड़ रुपए तो कर्ज चुकाने में चला जाएगा, 2700 करोड़ रुपए कुछ मिलेगा गवर्नमेंट को, और बाकी का जो बकाया है वो गवर्नमेंट के खाते में रहेगा। यहाँ पे टाटा ने गवर्नमेंट से कहा है कि आपको एक साथ इतना अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे पे करते रहिएगा। तो ये अच्छी बात हुई है गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट इस डेप्ट को धीरे धीरे पे कर सकेगी, ये है प्लस पॉइंट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इससे यह भी लाभ मिलेगा कि उनको एक ऐसी कंपनी से छुटकारा मिल गया है जो हर दिन 20 करोड़ रुपए का लॉस कर रही थी, आप समझ सकते हैं। और एक ईयर्स में बात की जाए तो ये 7-8 हज़ार करोड़ रुपए बन जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट इसको सोल्ड करना चाहती थी। आप इस डील को देखेंगे तो पाएंगे कि टाटा ने 100% स्टैक परचेज किया है एयर इंडिया का, और साथ ही साथ इसने परचेज किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और 50% जो इसने परचेज किया है वो एयर इंडिया सेट्स का। तो इस तरीके उन्होंने स्टैक को परचेज किया है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो कई कंपनियों से मिलकर बनी थी, लेकिन एयर इंडिया ही मेजर कंपनी थी इसके अंतर्गत, और बाकी इन दोनों का स्टैक कम था। तो इसी को परचेस किया है टाटा ग्रुप द्वारा ऐसे। तो बात कर लेते हैं क्या है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्या अंतर है, इसको बताना बहुत ही सिंपल है। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है एक लो कॉस्ट कैरियर है, इसे बनाया गया था लोगों को अफोर्डर प्राइस में फ्लाइट करने के लिए। और एयर इंडिया के जो आपको हेड क्वार्टर मिलेंगे वो न्यू दिल्ली में मिलेंगे, जबकि अगर बात की जाए एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेड क्वार्टर की तो ये आपको मिलेंगे कोची और केरला में। और साइज में बात की जाए तो एयर इंडिया के आगे एयर इंडिया एक्सप्रेस बहुत ही स्मॉल है। आगे देखेंगे आप तो इस डील से जो भी कुछ मिलेगा गवर्नमेंट को फिलहाल, तो उनमें से 15,000 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में चले जाएंगे, क्योंकि एयर इंडिया पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। और 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो इस तरीके ये कर्ज चुकाया जाएगा, और बाकी के जो 46,000 करोड़ रुपए है ये क्या है, तो ये गवर्नमेंट पर अभी भी बकाया रहेंगे और गवर्नमेंट को इन्हें भरना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में इन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि अब आप मतलब इमिडिएटली इस अमाउंट को ना पे करें, आप धीरे धीरे इसको पे करें। तो गवर्नमेंट को टाइम मिल गया है, इस डील से ये फ़ायदा हुआ है। और एक ऐसी कंपनी से छुटकारा भी मिल गया जो हर रोज़ 20 करोड़ रुपए लॉस में जाती थी, और सालाना तो 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस करती थी। तो ये प्लस पॉइंट हुआ है इस डील से गवर्नमेंट के लिए। आगे देख सकते हैं जो रतन टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि उनकी किन किन कंपनियों में हिस्सेदारी भी है। अगर बात की जाए इस समय जो रतन टाटा हैं उनकी 4 कंपनियां हैं फ्लाइट से रिलेटेड। उनमें से आप देख पाएंगे ये है इनके पास एयर एशिया, जिसमें इन्होंने 84% हिस्सेदारी, और साथ ही साथ बात की जाए इनके पास बिस्तरा भी है, जिसमें आप देख पाएंगे इनकी हिस्सेदारी 51% है। और साथ ही साथ अब बात की जाए एयर इंडिया, तो एयर इंडिया का इन्होंने 100% स्टॉक परचेज कर लिया है, और साथ ही साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्टॉक को भी परचेज कर लिया है। तो आप देख पाएंगे इस प्रकार एयर इंडिया इंडिगो के बाद सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। आप देख पाएंगे इस आर्टिकल में ये बताया गया है। आगे बात आपके मन में आ रही होगी
कि ये यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते थे इनका क्या होगा, इन एम्प्लॉय के साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि अब तो एयर इंडिया बिक चुकी है, वो टाटा ग्रुप्स के पास चली गई। तो इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय बात की जाए, एयर इंडिया में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। मम्मी तो बाहर हैं। की जाए एयर इंडिया में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से 8,000 जो हैं परमानेंट है और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे हैं। और वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसमें 1434 एम्प्लॉय हैं। तो क्या होगा इनके फ्यूचर का। तो गवर्नमेंट ने साथ ही साथ इंश्योर किया है एक क्लॉज में कि 1 साल तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए टाटा ग्रुप्स को लगता है कि उन्हें हटाने की ज़रूरत है, कुछ नए एम्प्लॉय लाने हैं, तो वो क्या करेगी, उनको बीआरएस दिलवाएगी और साथ ही साथ उनका जितना भी पैसा बनेगा वो सब उनको पूरी तरीके दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं ये सब उनको पूरी तरीके दी जाएंगी, उनमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। और 1 साल से पहले तो आप किसी भी कर्मचारी को वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि आप 5 साल से पहले इस कंपनी को किसी भी कंपनी को नहीं बेच सकते हैं। 5 साल तक आपको एयर इंडिया को संभालना होगा। और अगर आप 5 साल बाद इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को बेचने की सोचते हैं तो आपको क्या करना होगा, ऐसी कंपनी को ये बेचनी होगी जिसमें जो इंडियंस हो उनकी हिस्सेदारी 51% हो। कि कल को कोई चाइनीज़ कंपनी आकर एयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दे और फिर एयर इंडिया के आगे एक चाइनीज नाम आए, तो ये अपने आप में एक बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो इसका भी ख्याल रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो भी टाटा इंडिया के लोगोस हैं उनके लिए भी नियम बनाया है कि इन्हें आप बिना सरकार की अनुमति के किसी भी को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिसीजन बनाए गए, क्योंकि एयर इंडिया अपने आप में एक मिसाल है, एक ब्रांड है बहुत बड़ा इंडिया का। तो इन सब का भी ख्याल रखा गया है इस डील में। तो आपको पता चल गया होगा इस डील के बारे में। अब चलते हैं आगे। तो ये आपका वो क्वेश्चन जो कि मैंने शुरुआत में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब मिल गया होगा आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1932। 1932 इसका सही जवाब है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।